हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मुख्य सेविका की डीवी चल रही है और डीवी का आज 7वां दिन है और देख लेंगे डीवी के 7वें दिन का फर्स्ट शिफ्ट तक का कैसा रहा और फाइनल रिजल्ट हम लोगों का कब तक आ जाएगा। जिन लोगों की डीवी हो रही है, हो गई है मतलब 7वें दिन से पहले तक, उन लोगों के मन में अब एक सवाल ये है कि फाइनल रिजल्ट हम लोगों का कब तक आएगा, तो उसके बारे में भी ज़िक्र कर लेंगे। कितने प्रतिशत डीवी स्किप हो रही है और जितने भी अब तक मतलब हुए 7 दिन तक, उतने उसमें लगभग कितने लोगों ने डीवी स्किप करी है। और 2 साल वाले जो किसी भी सब्जेक्ट से हों और बीएससी होम साइंस वालों के लिए क्या अपडेट है इस वीडियो में। चलिए डिटेल से समझते हैं। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लेते हैं डिटेल से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है हम लोगों का डीवी शेड्यूल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आज है 24 तारीख, डीवी का 7वां दिन, पहले शिफ्ट तक का हो गया है, अब सेकंड शिफ्ट की बारी है। और डेली 200 बच्चे लगभग बुलाए जा रहे हैं डीवी में मुख्य सेविका के। और कल छुट्टी रहेगी, इसी क्रम में फिर आगे 26 तारीख को स्टार्ट कराया जाएगा। 26, 27, 28, फिर 29 छुट्टी रहेगी। 30 को होकर के फिर 1 को छुट्टी रहेगी। 31 और 1 2 दिन छुट्टी रहेगी। फिर 2, 3 ऐसे क्रमशः चलते रहेंगे आगे। बीच में छुट्टियाँ भी बहुत हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और हाँ, कुछ लोगों के जो है प्रपत्र डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो सर्वर डाउन कभी-कभी हो जा रहा है, तो उसके लिए परेशान ना होइए, दोबारा से कोशिश करिएगा, तो फिर वो डाउनलोड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देख लेते हैं डीवी स्किप लगभग कितने प्रतिशत तक हो रहा है। तो आप सबको बताया गया है कि अब तक जो भी डीवी हुए हैं, जितने भी दिनों में, उतने दिन में देखा गया है कि एक शिफ्ट में लगभग 2 से 3 बच्चे या 4-5, किसी दिन 8-8 बच्चे भी एब्सेंट रह रहे हैं। तो यानी कि डीवी स्किप कर रहे हैं। जिनका बिहार में टीजीटी, पीजीटी पे हो गया है, टीजीटी, पीजीटी पोस्ट पे, अगर उन्हें लग रहा है कि हमारे लिए यही सेफ है या फिर मतलब वो उनके लिए अच्छी पोस्ट लग रही है, तो वो लोग भी स्किप कर रहे हैं। और अपने यहाँ जितने भी इधर लाइक मुख्य सेविका के पहले जितने भी वैकेंसी फिलअप कराई गई हैं, उसमें भी कई बहनों का हो चुका है चयन, तो वो लोग भी डीवी स्किप कर रहे हैं। और जो डीवी अभी तक स्किप किए हैं, उसमें कई ऐसी बहनें होंगी जिनका मतलब किसी रीजन से अब्सेंटी रहा होगा, वो बाद में डीवी करवा भी लेंगी। तो कुल मिलाकर के अभी तक जितने भी डीवी स्किप हुए हैं, उसमें अभी तक 10% लगभग डीवी स्किप हो चुके हैं। आगे भी ऐसे देखा जाएगा, मतलब देखा जाए कितने लोग लगभग डेली का डेली स्किप कर रहे हैं। तो टोटल निकाला जाएगा बाद में, वो पता कर लिया जाएगा कि लगभग कुल कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं या फिर मतलब डीवी स्किप किए हैं। और अब देख लेते हैं मुख्य सेविका का जो फाइनल रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका का फाइनल रिजल्ट 27 फरवरी से 11 मार्च तक लगभग आ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये पहला ऐसा मुख्य सेविका का डीवी है कि 2 महीने तक चल रहा है। और इसके पहले लेखपाल का भी हुआ था, इसमें से ज़्यादा बच्चे डीवी के लिए सेलेक्ट हुए थे, वो भी कम दिनों में करा लिया गया था। इसके पहले और भी तमाम वैकेंसियाँ रही हैं, मतलब कम-कम दिनों में ही डीवी हो गई है। लेकिन ये अपना है जो 2 महीने तक लगभग चलेगा। हमें लगता है कि इसी के बीच डाटा फीडिंग भी होती रहेगी, तो लास्ट तक फाइनल रिजल्ट जल्दी दे देंगे। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो जिन बहनों का डीवी हो गया है, उनका क्वेश्चन का जवाब मुझे लगता है ये मिल गया होगा। और जिन्हें भी इंतज़ार होगा कि डीवी हो उसके तुरंत बाद रिजल्ट आ जाए, तो ये 27 से 11 फरवरी के बीच 27 फरवरी से 11 मार्च के बीच, यानी कि ये वही मार्च के पहले-पहले वीक में या फरवरी के लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाने के चांस पूरे रहेंगे। और अप्रैल में तो जॉइनिंग होनी ही है, ये कंफर्म है आप लोगों का। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का था कि बीए जो 2 साल वाले हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, जो इसमें अप्लाई किए हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे होम साइंस हो या फिर बीएससी होम साइंस वालों का क्या होगा? तो आप सबको पहले भी बताया जा चुका है, जितने भी वीडियो मैंने बनाया है मुख्य सेविका पे, उसमें सब में अगर कहीं ज़िक्र आया है ऐसे क्वेश्चनों का, तो मैंने जवाब दिया है, यही सेम जो इसमें लिखा हुआ है कि मुख्य सेविका डीवी में अभिलेख सत्यापन पूर्ण मुख्य सेविका
में डीवी हो जाने के पश्चात समकक्ष का निर्धारण करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। यानी कि जो समकक्ष शब्द जोड़ा गया है, उसका निर्धारण अभी हुआ नहीं है। डीवी हो जाएगी, उसके बाद ही कुछ कंफर्म होगा। कमेटी से संबंधित विषय में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहेंगे और आयोग के अध्यक्ष, सचिव और शासन में कार्मिक अनुभाग में 1-2 मुख्य लोग भी उसमें उपस्थित रहेंगे। ऐसे ही कमेटी नहीं गठित होगी। उसी में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और बाकी सारी चीज़ें जो है, वो फाइनल कर ली जाएँगी। वो कमेटी गठित होगी ही होगी, तो उसी में फाइनल हो जाएगा। अब जो लोग यूट्यूब पे कभी निकाल रहे हैं कि 2 साल वाले एलिजिबल नहीं हैं और कभी अंदर कर रहे हैं, कभी बीएससी होम साइंस वाले अंदर हो रहे हैं, तो कभी बाहर हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से परे होकर के अभी आप लोग डीवी कराइए। फाइनली जो कमेटी का डिसीजन होगा, फाइनल रिजल्ट उसी पे आएगा। इसमें आप लोगों को दिया भी गया है कि कमेटी में विषय से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहेंगे। जो डीवी करा रही हैं मैम, उनसे भी जब पूछा गया कि मैम जो बच्चों के जो मार्कशीट हैं बीए के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, उसमें कई बहनों के यूनिवर्सिटी वाले ऐसे मतलब कई यूनिवर्सिटी में ऐसा नियम है कि वो विषय का नाम नहीं देते हैं, प्रश्न पत्र का नाम देते हैं। जैसे किसी सोशियोलॉजी में 2 पेपर या 3 पेपर हुए हैं, तो उनके डायरेक्ट नाम दिए हैं प्रश्न पत्र के। तो उसमें ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि इन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। यही होम साइंस के साथ भी है। यही अदर सब्जेक्ट जैसे फूड और न्यूट्रिशन वाला सब्जेक्ट है, वो भी इसी में दिया हुआ है। सामाजिक कार्य में भी जो प्रश्न पत्र के नाम होते हैं, वो दिए हैं, ना कि सब्जेक्ट का नाम। तो इसलिए कन्फ्यूज़न है थोड़ा-सा बच्चों में। तो मैम से वहाँ पूछा गया कि मैम ये कैसे क्लियर होगा? तो उन्होंने बताया था कि जब भी कमेटी गठित होगी, तो उसमें स्पेशल जो स्पेशलिस्ट होते हैं सब्जेक्टों के या फिर और भी लोग, प्रोफ़ेसर लोग, वो लोग बुलाए जाएँगे और यूनिवर्सिटियों में फ़ोन कर कर के संपर्क किया जाएगा कि मतलब कैसे क्या है। तो उसमें कन्फर्म हो जाएगा, आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए। तो ये बात उन्होंने कही थी। अब यही सब मतलब जब कमेटी गठित होगी तब भी यही नियम लागू होगा कि कमेटी से संबंधित विषय से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहेंगे, आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, सचिव सर रहेंगे और शासन से कार्मिक अनुभाग से 1-2 मुख्य लोग उसमें रहेंगे, तब कमेटी गठित होगी। फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अर्ह मेरिटोरियस स्टूडेंट के चयन को ध्यान में रखा जाएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, जो होगा निर्णय वो कमेटी का निर्णय होगा। तो अभी एकदम एकाग्रचित होके बस वही डीवी करा लीजिए। फाइनली इधर-उधर यूट्यूब चैनलों में भटकने से अच्छा है कि जिनका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, मार्च में होने वाला है, मार्च या अप्रैल में, तो उस पे ध्यान दीजिए। टीजीटी, पीजीटी का डेट आ गया है, जिन्होंने 2022 वाले फॉर्म में अप्लाई किया था, तो उस पे ध्यान दीजिए और बाकी तो डीवी चल ही रही है और फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए आप लोग। जिनका डीवी हो चुका है वो उन लोगों के लिए है और जो लोग ये क्वेश्चन बार-बार पूछ रहे थे उनके लिए। तो फाइनल रिज़ल्ट वही लगभग फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और बाकी फाइनल आज की वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगी। कैसा रहा आज का दिन? कितने लोगों ने डीवी स्किप करी है? इन सारी बातों को लेकर के शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।